चलिए अब हम लोग देखते हैं क्लास 12 का एक अनदर लेक्चर, विद्युत अपघट्य विलयनों का चालकत्व। तो क्या होता है, देखिए जैसे किसी धात्विक तार में उसकी चालकता होती है, ऐसे यहां पर विद्युत अपघट्य में जो हम लोगों ने सेल बना करके गैल्वेनिक सेल देखा है, हम लोगों ने गैल्वेनिक सेल बना करके उसके बारे में स्टडी किया है। तो उसके पात्र में, इस पात्र में फिलहाल ये हम अलग अलग कर रहे हैं, वो एक ही पात्र में ऐसा होता है। तो इस पात्र में जो ये वैद्युत अपघट्य है, ठीक है, इस वैद्युत अपघट्य के अंदर जो आयनित आयंस के फॉर्म में आयनित होते हैं, ये धनायन और ऋणायन के फॉर्म में, तो इनके आयनों के कारण जो चालकता उत्पन्न होती है उसे विद्युत अपघट्य के विलयन की चालकता या चालकत्व कहते हैं। ठीक है, और जो चालकत्व होती है सी, कंडक्टेंस, ये क्या होती है 1/r। जो विद्युत अपघट्य के विलयनों का जो चालकत्व होता है सी, वो क्या होता है 1/r, की आर यानी प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती होता है। और जो आर होती है ये क्या होती है L/A, यानी उसके लंबाई के, लेंथ के क्या होती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, जबकि अनुप्रस्थ क्षेत्रफल के क्या होती है ये व्युत्क्रमानुपाती। लंबाई क्या, यहां पर जो ये विद्युत अपघट्य में जो इलेक्ट्रोड है, इन इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी, फिलहाल यहां पर क्या होता है एक ही पात्र के अंदर की जो दोनों इलेक्ट्रोड हैं, हम ऐसे दिखा दें आपको, ठीक है। अब इन इलेक्ट्रोडों के बीच की जो दूरी है, ठीक है, वो क्या है L है, और इन इलेक्ट्रोडों का जो एक अनुप्रस्थ क्षेत्रफल है, इसकी जो मोटाई है वो क्या है, ये है, ठीक है, ए। तो इस तरह से रिलेशन है इनका। और इस प्रोपोर्शनल चिन्ह को हटाएंगे तो एक कांस्टेंट लग जाता है, जिसको हम बोलते हैं क्या रो, रो इंटू L/A, ठीक है। और इसी तरह से अगर हमको कंडक्टिविटी निकालनी है, सी निकालना है, तो जो सी है यहां पर सी, जैसे देखो ये क्या है चालकत्व है, ये क्या है प्रतिरोध है, ठीक है। तो ये चालकता और प्रतिरोधकता, इसी तरह से रो जो है विशिष्ट प्रतिरोध होता है, और जो कप्पा होती है, ये देखो एक यहां पर एक चिन्ह है कप्पा, तो ये जो कप्पा है ये किसके होता है, जैसे यहां पर C1/R है, ठीक है, क्योंकि ये क्या है चालकता है और ये प्रतिरोध है, ठीक है। उसी तरह से जो ये विशिष्ट चालकता होती है ये किसके होती है 1/ρ के, 1/ρ, ठीक है। तो मैं यहां पर लिख देता हूं कि जो कप्पा होती है ये क्या होती है विशिष्ट चालकता, और जो रो होता है वो क्या होता है विशिष्ट प्रतिरोध। कोई बहुत बड़ा तीर इसमें नहीं है जी, आप समझना चाहेंगे तो आसानी समझ सकते हैं कि ये आपने पहले भी पढ़ रखा है, ये हाई स्कूल से कहानी है थोड़ी बहुत, तो जाहिर सी बात है आप इसको समझ सकते हैं। C=1/R, ठीक है, क्योंकि चालकता जो होती है प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती होते, बहुत पहले आपने पढ़ रखा है। और जो प्रतिरोध है वो L/A होता है। L क्या है दो इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी, और A क्या है इलेक्ट्रोड का क्षेत्रफल, ठीक है। तो R क्या होती है, जब यहां पर ये प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटाएंगे तो यहां पर एक कांस्टेंट लगाएंगे जो कि क्या है रो, और रो क्या है यहां पर विशिष्ट प्रतिरोध, ठीक है। अच्छा, ये जो विशिष्ट चालकता है या विशिष्ट प्रतिरोध है, इसके बारे में क्या आपका मानना है, तो मैं आपको यहां समझा देता हूं, आपका जो भी मानना है, और मैं एक बार आपको समझा देता हूं कि किसी भी
सेल में इस इलेक्ट्रोड के बीच की जो दूरी है वो एकदम स्पेसिफिक होनी चाहिए, चाहे ये 1 मीटर हो, चाहे ये 1 किलोमीटर हो, जो भी हो, लेकिन स्पेसिफिक हो। फिलहाल यहां पर हम न्यूनतम मात्रा की बात करेंगे, तो फिलहाल यहां पर क्या है, ये 1 सेंटीमीटर की दूरी, इनके बीच में जो दूरी है कितनी है, 1 सेंटीमीटर की दूरी है, और ये जो इसका क्षेत्रफल है वो क्या हो, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है। ठीक है, यानी L बराबर 1 सेंटीमीटर और A बराबर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ऐसे में ये क्या हो जाती है, ये दोनों वैल्यू क्या हो जाती है, फिक्स हो जाती है। 1 सेंटीमीटर दूरी 2 इलेक्ट्रोड के बीच, और A 1 सेंटीमीटर स्क्वायर उसका क्षेत्रफल इलेक्ट्रोड का। ठीक है, तो जरा हम इसको समीकरण बना लेते हैं। ठीक है, इसको समीकरण 1 बना दीजिए और इसको समीकरण 2 बना दीजिए। फिर यहां पर जरा समीकरण 2 से देखते हैं कि कुछ नया निकालने का प्रयास करते हैं। समीकरण 2 से क्या बनेगा जरा देखते हैं। हम रो का मान निकालना चाहेंगे, रो बराबर क्या हो जाएगा, R इंटू ए अपॉन एल। रो बराबर क्या हो जाएगा, आर ए अपॉन एल। ठीक है, और अगर हम समीकरण, इसको हमने कुछ नहीं बनाया क्या, 3, चलो समीकरण 3 में, और इसको हम बना देंगे 4। समीकरण 3 में 4 का मान रखने पर, समीकरण 3 में 4 का मान रखने पर, तो 4 का किसका मान रखेंगे हम लोग, रो का मान रखेंगे। रो का मान क्या है, आर ए अपॉन एल। तो रो की जगह हम रखते हैं कप्पा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रो, जहां पर हमको 1 अपान रो है, तो मैं अगर लिखता हूं 1 अपान रो की जगह मैं अगर रो का मान रखता हूं तो आर इंटू ए, आर इंटू ए अपान जो यल में करता, आर ए अपान यल, यानी आर ए अपान यल। यल कहां चला गया, ऊपर। ठीक है, तो 1 अपान आर इंटू एल अपान ए। और जो यहां पर यल है और जो ए है, क्योंकि आपने यहां देखा विशिष्ट चालकता के लिए कि जो यल है 1 सेंटीमीटर और ए है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, माने यहां पर मान लेते हैं कि यल और ए की जो वैल्यू है कांस्टेंट है। क्यों कांस्टेंट है भाई, मैंने कहा विशिष्ट चालकता की बात कर रहे हैं ना, विशिष्ट चालकता में जो भी वैल्यू है वो स्पेसिफिक होगी, फिक्स होगी। तो विशिष्ट शब्द से ही ये बात स्पष्ट हो जाती है कि यहां पर सारी वैल्यू क्या है, फिक्स है। तो अब अगर हम इनके बीच में इसकी दूरी को, यल को 1 सेंटीमीटर और इसकी इलेक्ट्रोड के क्षेत्रफल को अगर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर मान लेते हैं, तो यल और ए का मान क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। और जब कांस्टेंट हो जाएगा तो हम उसको पूरा एक कांस्टेंट ही मान लेते हैं। तो 1 अपान आर इंटू, इसको हम क्या बना देंगे, सेल स्थिरांक, सेल कांस्टेंट। ठीक है, ये सेल स्थिरांक हो जाएगा। और आप जानते हैं 1 अपान आर ये किसके बराबर होता है, सी के। देखो सी बराबर 1 बाई आर। तो आप यहां पर कप्पा इज इक्वल टू सी इंटू सेल स्थिरांक भी कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां से आप निकाल लेंगे कप्पा का मान, विशिष्ट चालकता का मान। ठीक है, तो देखिए बहुत बड़ी चीज नहीं है, बहुत बड़ा चीज नहीं, एक एक स्टेप आप समझते जाएंगे तो आसानी से आप वहां तक पहुंच जाएंगे। ठीक है, सी है चालकता यहां पर, और कप्पा क्या है, विशिष्ट चालकता। हाँ, यहाँ सी पर कभी कभी जो बुक में क्वेश्चन होता है उसको चालकत्व के नाम से भी दे देता है। इसका मतलब क्या होता है, विशिष्ट चालकता का साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक है, अरे आप यहां से देख सकते हैं, निकाल सकते हैं। देखिए 1 बाई आर क्या है, इसका ये साइमन में लिखते हैं, फिलहाल ये ओम इनवर्स भी होता है, यहीं से देख लीजिए कैसे निकालते हैं। ये इसके लिए क्या हो जाएगा, ओम। ठीक है, तो अगर ये ऊपर गया तो ओम इनवर्स,
और यल बाई ए यानी सेंटीमीटर अपॉन सेंटीमीटर स्क्वायर, 1 सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट जाएगा ना, ये लो इससे कट गया, बचा 1 सेंटीमीटर, सॉरी, तो ये ऊपर जाएगा तो सेंटीमीटर इनवर्स। ओम इनवर्स या ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स बोले, या फिर इसी को साइमन सेंटीमीटर इनवर्स, ये दोनों चीजें हैं, आपको दोनों पता होना चाहिए। तो ठीक है, देख लीजिए और समझिए अच्छे से। तो मैं इस पे आपको एक सवाल प्रोवाइड कराता हूं। पहले तो एक सवाल मैं कराऊंगा आपको खुद, ठीक है, गला बैठ गया। एक सवाल मैं आपको कराऊंगा, उसके बाद मैं एक सवाल आपको प्रोवाइड कराऊंगा, ठीक है, आप उसको सवाल को करिएगा और प्रैक्टिस अपनी कीजिएगा। अगर नहीं आता है तो फिर उसके लिए जहां पर समस्या हो रही है आप उसको बिल्कुल बेशक निसंदेह विदाउट एनी डाउट आप उस पर कमेंट करिए, हम उसके बारे में आपसे बात करेंगे, ठीक है। और हाँ, सपोर्ट ज्यादा ज्यादा करिए भाई, बहुत दिन से सपोर्ट रुका हुआ है आप लोगों का, ठीक है। चलिए ठीक है, थैंक यू। चलिए अपने पास एक सवाल है और इस सवाल का सॉल्यूशन जवाब चेक करते हैं हम लोग। क्या है कि 0.05 मोल प्रति लीटर सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन के कॉलम का विद्युत प्रतिरोध 5.55 गुणे 10 के घाते 3 ओम है। इसका व्यास 1 सेंटीमीटर एवं लंबाई 50 सेंटीमीटर है। इसकी प्रतिरोधकता व चालकता का परिकलन कीजिए। तो आइए जरा सीखते हैं सवाल को। पहले तो एक काम करना, सवाल लगाने से पहले आपको वो सारी वैल्यू लिख लेनी है जो इसमें क्वेश्चन में आपको दिया गया, ठीक है। तो सबसे पहले क्या दिया है, इतना मोल प्रति लीटर विलयन, मतलब मोलरता दी गई है। वो मोलरता का काम है कि नहीं है वो तो हम लोग देखेंगे बाद में, फिलहाल लिख लेते हैं। ठीक है, और क्या दिया गया हमको, प्रतिरोध आर का मान दिया गया 5.55 गुणे 10 के घाते 3 ओम। व्यास, व्यास कितना है, डी 1 सेंटीमीटर, और लंबाई एल कितना है, 50 सेंटीमीटर, ठीक है। यहां से हम लोग क्या निकालनी है, एक तो प्रतिरोधकता, ठीक है, यानी रो, और दूसरी क्या निकालनी है, चालकता यानी कप्पा। तो अपने पास दो चीजें निकालने के लिए है, ठीक है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, तो अपना फॉर्मूला क्या होता है कि रो इज इक्वल टू, अभी थोड़ी देर पहले आपने डेरिवेशन सीखा, आप डेरिवेशन को देखिए और रो का वहां पे फॉर्मूला देखिए कि क्या है, आर इंटू एल अपॉन ए, ठीक है। उल्टा हो गया, आर ए अपॉन एल। तो जरा यहां पर सारी वैल्यू रखते हैं। रो के लिए आर का मान क्या है, 5 गुणे 5 गुणे 10 के घाते 3 ओम। ए कितना है, अच्छा ए दिया नहीं है, ए इज इक्वल टू क्या होता है, हम निकाल सकते हैं। ए बराबर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, एक फार्मूला होता है। और यहां से पाई का मान तो फिक्स होता है, आपको पता है। आर का मान निकालने के लिए क्या हो जाएगा, डी बाई 2, ठीक है। डी कितना है, 1 सेंटीमीटर बाई 2, 0.5, और यहां से ए निकाल लेंगे तो पाई का मान 3.14 उड़े 0.5 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा, 3.14 गुड़े 0.25, 5×25, तो ये भी निकाल लीजिए। 25 सौ का 100, 25 10 35, और 25 तिया 75, 75 3 73 78,
78। जब 2 पॉइंट यहां पर, 2 पॉइंट यहां पर, यानी 0.785। ठीक है, कितना हो जाएगा यार, लाइट कट गई, गर्मी लग रही है। 0.785। यल का मान क्या दिया है, 50 सेंटीमीटर। 50 सेंटीमीटर। अब देखिए, ये मैंने पहले से, मैं बहुत ज्यादा इसमें खाच पाच नहीं करता हूं, आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा, मैंने सॉल्व करके देखा है। तो आएगा ये 87.135। ठीक है, ये रो का मान आ जाएगा। जब रो का मान आ जाएगा तो आपको पता है कप्पा निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है आपके पास, 1/रो। देखिए, आपने बनाया है, डेरिवेशन अभी भी सीखा है आपने, तो 1/रो, तो 1/87.135। तो इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये ऑलमोस्ट आ जाएगा नियर अबाउट, आप सॉल्व करके देख लीजिएगा। मैं तो इसको सॉल्व कर चुका हूं एक बार। तो 1.148 गुणे 10 के घाते 2 साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक है, थोड़ा पॉइंट में आगे पीछे हो सकता है, आंसर दाएं बाएं वेरी कर जाए आपके कैलकुलेशन में और हमारे कैलकुलेशन में, तो कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो आप इसको सॉल्व कर लीजिए। और हाँ देखिए, इसी तरह से आप सवाल लगाइए। एक सवाल मैं आपके लिए छोड़ दूंगा, ठीक है, लास्ट में आप उसको सवाल को प्रैक्टिस कीजिए अपने आप से, और मुझे आंसर जरूर कमेंट करिए आपको। ठीक है, थैंक यू।